जहांगीरपुरी इलाके में बदमाशों ने एक नाबालिग पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इलाके में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग छात्र अमन अपने परिजनों के साथ जहांगीरपुरी इलाके में रहता है। गत 22 दिसंबर को कुछ युवक ने अमन पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अमन को तुरंत बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत गंभीर होने पर उसे सफदरगंज अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। घटना सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि 4 से 5 बदमाशों ने अमन और उसके दोस्तों को रोका और फिर अमन पर चाकू से हमला कर दिया। दिल्ली से संवाददाता प्रदीप सिंह उज्जैन की रिपोर्ट। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के कनिगम गांव में शुक्रवार को आतंकवादियों और सरकारी बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस सेना की 44 RR और CRPF की संयुक्त टीम ने कनिगम में एक घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, छिपते हुए आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए बलों पर गोलीबारी की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी के बारे में पुष्टि की। सूत्रों के अनुसार 2 से 3 आतंकवादियों के फंसे होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, दक्षिण कश्मीर। झांसी 10 दिन पहले हुई हत्या कर चोरी की घटना का खुलासा करते हुए झांसी की बड़ागांव थाना पुलिस ने आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने लगभग 6 लाख रुपए कीमत के जेवरात और नकदी व असलाहा बरामद किए हैं। झांसी जिले की बड़ागांव थाना प्रभारी रविंद्र कुमार त्रिपाठी अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को ग्राम बाराठा के पास से आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हो गई। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से लगभग 6 लाख रुपए कीमत के जेवरात और नकदी बरामद किए। पकड़े गए बदमाशों को थाने लाया गया, जहां पूछताछ में उन्होंने अपना नाम मोहर सिंह कुशवाहा निवासी ग्राम जौरी बुजुर्ग थाना बड़ागांव, संदीप राजपूत निवासी जौरी बुजुर्ग, विशाल उर्फ बॉबी रायकवार निवासी परीक्षा कॉलोनी, राजदीप सिंह निवासी ध्वानी थाना चिरगांव, हेमंत राजपूत निवासी जौरी बुजुर्ग और अरविंद प्रजापति निवासी खिड़कीपुरा चिरगांव बताया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बड़ागांव थाना क्षेत्र में रहने वाले मनोज गुप्ता के घर में घुसकर पकड़े गए बदमाशों ने हत्या कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद उक्त बदमाश मौके से फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 16 दिसंबर 2020 को जौरी बुजुर्ग गांव थाना बड़ा गांव में एक महिला मनोरमा देवी की मृत्यु कारित की गई थी और घर में सामान चोरी किया गया था। इस संबंध में धारा 460 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसका सफल अनावरण क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में बड़ागांव पुलिस की टीम ने किया है। इंस्पेक्टर बड़ागांव श्री रविंद्र कुमार त्रिपाठी ने 121 ग्राम सोना, 2 किलो 800 ग्राम चांदी, 60,000 रुपये नकद ये बरामद हुए हैं। अभियुक्त गण 6 पकड़े गए हैं। उनके कब्जे से तमंचे बरामद हुए हैं और ये ज्ञात हुआ है कि उस महिला की मृत्यु रजाई से मुंह दबा करके की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। दर्जनों अधिवक्ताओं की चैम्बर में महिला ने जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद महिला ने डंडे से चैम्बर में तोड़फोड़ की। महिला द्वारा तोड़फोड़ किए जाने से अधिवक्ताओं में रोष फैल गया। घटना पर पहुंची थाना सिविल लाइन पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। यह घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कचहरी परिसर का है। सही पता नहीं लग पाया, मैं तो अभी आया, देखा तो यहाँ तोड़फोड़ है पूरे उसमें गली में। बता रहे कि कोई लेडीज थी, उसने डंडों से तोड़े हैं सबकी। क्या वजह थी ये किसी को भी मालूम नहीं है। जब देखा कि तोड़ फोड़ है यहाँ पर।
किस तरीके का नुकसान आप लोगों को दिखाई दे रहा है? सबके चीज़ें तोड़े हैं, दिख रहा है सबको कितना नुकसान है सबका। उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये हुआ है कि और भी कुछ हो सकता है, अधिवक्ता के साथ ऐसा हो रहा है, तो कुछ भी मालूम नहीं किस वजह से तोड़फोड़ की गई? ये अभी सही मालूम नहीं। मुजफ्फरनगर से संवाददाता आदेश सैनी की रिपोर्ट। किसान बिल विरोध पर आज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में किसानों ने जमकर बवाल किया। बैरिकेडिंग पर ट्रैक्टर चढ़ाकर रौंदा और दरोगा को ट्रैक्टर से घसीटा। दरोगा पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया। इस घटना के बाद किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत का बयान आया। देखो, हमारा तो यही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाएंगे। जब हम 1 महीने में और 35 आदमी शहीद होने के बाद में वापसी नहीं हटे, तो हम अगले महीने भी वापसी नहीं हटने के। हम चलेंगे ना, 26 जनवरी को चलेंगे। ये हमको खालिस्तानी बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, ये चाइनीज से फंडिंग बताते हैं, ये कनाडीज बताते हैं। हम चलेंगे ना 26 तारीख को, परेड में शामिल होंगे, तिरंगे झंडे लगाकर ट्रैक्टर पे चलेंगे। उस दिन सर पे टिकट मिलेगा कि असली कौन है। तिरंगे झंडे पे वाटर कैनन कौन चलाता है, उस पर लाठियां कौन चलाता है, उस दिन पता चलेगा। उत्तराखंड से दिल्ली के लिए निकले हैं किसान। दिल्ली से संवाददाता जसवंत गोयल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील के सामने धरने पर बैठे कुनबे को पट्टी कोतवाल नरेंद्र सिंह आधा दर्जन सिपाही एवं दरोगा संग कॉलर पकड़कर उठा ले गए। जब इसका विरोध पीड़ित ने किया तो परिसर के अंदर जमीन पर घसीटते हुए कोतवाली के अंदर ले गए। घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कंगाई थाना इलाके का जगदीशगढ़ निवासी अवनीश सिंह अपने बाउंड्री के अंदर शौचालय बना रहा था। तभी उसकी पड़ोसी ने उसको रोक दिया और पीड़ित पट्टी तहसील गेट के सामने परिवार सहित धरने पर बैठ गया, जिसको एसडीएम पट्टी ने आश्वासन देकर कि कल हमारी टीम मौके पर जाएगी, आप जाकर निर्माण करो, जिस पर पीड़ित मान गए। लेकिन आज निर्माण शुरू किया तो फिर से दबंगई पर आमादा हो गए, जिसके बाद पीड़ित आज फिर जाकर धरने पर बैठ गए। इस धरने से पट्टी कोतवाल साहब का पारा हाई हो गया और दल बल के साथ धरने से पीड़ित का कॉलर पकड़कर घसीटते हुए थाने के परिसर के अंदर ले गए, जिससे मानवता भी शर्मसार हुई। बड़ी मुश्किल से एसपी अनुराग आर्य ने पत्रकारों के सवालों से बचते हुए सोशल मीडिया में ही लिखा बयान पढ़कर जारी कर दिया। हालांकि एएसपी ने विवादों को पहले से जारी और कई बार पीड़ित द्वारा शिकायत और पहले ही धरने पर बैठने की बात स्वीकार की। अब देखना होगा कि आखिरकार पीड़ित को न्याय मिलता है या फिर पुलिस या जुल्म का शिकार बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो के संबंध में ज्ञात करने पर मालूम हुआ कि नगेंद्र सिंह पुत्र राजनारायण सिंह निवासी गांव जयसिंहपुर थाना कंधई का उनके पड़ोसी अमर सिंह इत्यादि से शौचालय की जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के संबंध में थाना कंधई पर मुकदमा अपराध संख्या 564/20 पंजीकृत था। जमीन की नाप जोख को लेकर के नगेंद्र सिंह के द्वारा एसडीएम पट्टी के यहाँ ज्ञापन पूर्व में दिया गया था। इसी संबंध में आज नगेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ तहसील पट्टी के मुख्य गेट पर धरना पर बैठे थे। एसडीएम पट्टी द्वारा इनको समझा दिया गया था, पहले मान भी गए थे। उसके बाद किसी के उकसावे में आकर के यह उग्र होकर के नारेबाजी करने की बात प्रकाश में आई थी। इसी बात को लेकर एसडीएम के निर्देश पर पट्टी थाने की पुलिस उनको उठा करके और कोतवाली ले गई थी और निर्धात्मक कार्रवाई किया था और निजी मुचलके पर एसडीएम पट्टी द्वारा उनको छोड़ भी दिया गया है। इसके संबंध में विधिवत जांच करने हेतु सीओ पट्टी को निर्देशित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रतापगढ़।
दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन को करीब 1 महीना हो चुका है और आपको बता दें कि इस दौरान जो यात्री है वह खासे परेशान है। दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इस दौरान कुछ लोग तो ऐसे भी रहे जिनका आंदोलन की वजह से काम धंधा ही ठप हो गया, क्योंकि दिल्ली का कोई भी ट्रांसपोर्ट दिल्ली के सिंधु बॉर्डर तक नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा में नौकरी करने वाले लोग खासे परेशान हैं और पैदल ही चलकर अपनी नौकरियों पर पहुंचते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी रहे जिनके कंधों पर करीब 15-15 किलो वजन लगा हुआ था और वह करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर हरियाणा की तरफ जाकर अपनी मंजिल तक पहुंचे। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग पैदल? पैदल तो यहीं से बस उतारा है यहाँ के लिए। अच्छा, तो कहाँ जाएंगे अब आप पैदल? पैदल ये बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर के पास पार करेंगे। हाँ जी। तो कितना वजन होगा आपके पास अब? ये तो 15 किलो है। तो 15-15 किलो तमाम लोग हाँ जी, बच्चे हुए साथ में। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले भी बसें नहीं जा रही आपके लिए? नहीं, सवारी नहीं जा रहे। पहले भी कभी इस तरह की दिक्कत नहीं, पहले तो नहीं आए जी। आंदोलन के चलते ही हो रहा है? हाँ जी। राजेश यादव। राजेश जी, कहाँ से आ रहे हैं आप पैदल और कहाँ जाएंगे? भाई यहाँ ये जो है ना, यही बस से उतरे हैं। अच्छा, कहाँ जाएंगे? जाना है पानीपत। तो आप कैसे जाएंगे यहाँ से? आगे सवारी मिलेगी तो ठीक है। बॉर्डर पार करके ही सवारी मिलेगी ना? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तो सामान लेके आप लोगों को पैदल जाने में दिक्कतें हो रही होंगी? दिक्कत तो है ही है सर। अब क्या करें, हम लोग परदेसी आदमी हैं और हम लोग को दिल्ली से ही गाड़ी मिल जाती थी। ये अब की बार ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि तो किसान आंदोलन के चलते मतलब हाँ, यही जैसे लग रहा है। दिल्ली से संवाददाता प्रदीप सिंह की रिपोर्ट।